नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज आप पढ़ने वाले हैं सवैये, जिसके कवि हैं रसकान जी। ये जो सवैये है ये आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है, कक्षा 9 की पुस्तक है। और इसमें रसखान का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो दर्शाया गया है। रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसुओं ब्रिज गोकुल गाँव के गवारन। रसखान जी कह रहे हैं, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज में रहूं, गोकुल के गांव के जो ग्वाले हैं, गवारन का अर्थ है ग्वाले, उनके बीच में रहूं। यानी मनुष्य हूँ तो ग्वालों के बीच में रहने वाला एक ग्वाला बनूं। जो पशु हो, अगर मैं पशु बनूं तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। तो मैं कहाँ बसूं, कहाँ रहूं? नंद की धेनु यानी नंद की जो गाय है उनके बीच में, जो गैया हैं नंद की उनके बीच में रहूं और उनके साथ ही मैं चरने जाऊं। पाहन हूँ, पाहन यानी पत्थर, अगर मैं पत्थर बनूं तो कहाँ रहूं? वही गिरी, उसी पहाड़ में। कौन सा पहाड़? जो श्री कृष्ण ने जो कियो हरि छत्र, हरि यानी श्री कृष्ण ने छत्र के समान धारण कर लिया था, पुरंदर यानी इंद्र को हराने के लिए या इंद्र को सबक सिखाने के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, उसी पहाड़ का मैं पत्थर बनूं। बच्चों, उस पहाड़ का नाम था गोवर्धन पर्वत। जो खग हों तो अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरा करो, तो कहाँ बसूं, कहाँ अपने बसेरा बसाऊं, कहाँ अपना घोंसला बनाऊं? मिली कालिंदी, कालिंदी कूल, कूल का अर्थ होता है किनारा, और कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, यमुना के किनारे कदम की डालियों पर मैं अपना बसेरा बनाऊं। तो आगे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आगे देख लीजिए, अगले सवैये में रसखान जी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम जताते हैं। या लकुटी अरी कामरिया पर राज तिहीपुर को तजी डारो। अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो लकुटी यानी लाठी है, जिसको लेकर वो गैयों को चराने जाते थे, और उनकी जो कंबली है उस पर मैं तीनों लोगों का राजा हूँ। राज तिहुपुर यानी तीनों लोगों का राजा अगर मैं हूँ तो वो तीनों लोग का राज मैं, अगर वो कंबली और वो लाठी मुझे मिल जाए तो तीनों लोगों का राज मैं उस पर जो है न्योछावर करने को तैयार हूँ। 8 सिद्धियाँ, अगर मुझे 8 सिद्धियाँ प्राप्त हैं, 9 निधियाँ प्राप्त हैं और उनका सुख मुझे मिल रहा है, और लेकिन उनके बदले में मुझे नंद की गाय चराई बिसारो, नई नंद बाबा की गाय चराने का अवसर अगर मुझे मिल रहा है तो मैं सब त्याग दूंगा। 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ न्यौछावर कर दूंगा गाय चराने के लिए। रसखान आगे कहते हैं, रसखान कबो इन आँखन सो, और वो कहते हैं मैं अपनी आँखों से ब्रज को देखना चाहता हूँ। ब्रज के वन, बाग, तड़ाग कहते हैं तालाब को, निहारो। रसखान कहते हैं पता नहीं मुझे कब अवसर मिलेगा ब्रज के वन, बाग और उसके जो सरोवर है, तालाब निहारने के लिए। कोटिक एक कलधोत के धाम, यहाँ पर देखिए आपका अनुप्रास अलंकार है जो कि आपके सिलेबस में है। कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक कहते हैं करोड़ों, एक कलधोत के धाम यानी सोने चांदी के धाम। अगर मेरे पास सोने चांदी के महल होते तो करील के कुंजन, ये झाड़ियाँ, ये कुंज के पेड़, ये जो ब्रिज में है, मैं उन पर सब कुछ वार देता, न्योछावर कर देता, सब कुछ सोने चांदी के महल तक न्योछावर कर देता। आगे गोपियों का, इन्होंने गोपियों के बारे में कहा है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, परंतु वो श्री कृष्ण के, उनका जो पहनावा था सब अच्छा लगता था उन्हें, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको स्वतंत्र समझती थी। क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो फिर उनको पता नहीं है आसपास कौन है, वो उसकी धुन में इतना खो जाते थे, और स्वयं गोपियाँ भी खुद स्वयं को भूल जाती थी, वो भी उसकी धुन पर खींची चली आती थी। तो गोपियाँ यहाँ पर क्या कहती हैं कि अगर हमें श्री कृष्ण जैसा स्वांग भरने को मिले, श्री कृष्ण बनने को कहे कोई हमें, तो हम क्या कर सकती हैं? मोर पखा सिर ऊपर रखियो,
मोर के पंख को हम सिर के ऊपर धारण कर लेंगे। गुंज की माल गले पहरोगी, जो गले में है वो गुंज की माला हम पहनने के लिए तैयार है, जो श्री कृष्ण पहनते हैं। गुंज की माला, गुंज एक बीज होता है, लाल और काले से रंग का होता है। ये अक्सर झाड़ियों पे उगता है ये बीज, और बचपन में हमने भी देखा था। तो उसकी माला होती है, गुंज की माला पहनने को तैयार है। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर यानी पीले रंग का वस्त्र जो श्री कृष्ण धारण करते थे, वो हम धारण करने को तैयार हैं। लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरयोग, लकुटी धारण करके यानी लाठी लेकर गैयों को चराने ग्वालों के साथ भी जाने को तैयार हैं। भावतों को वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे स्वांग करोगी। गोपियाँ कहती हैं कि हमें अच्छा लगेगा अगर हम श्री कृष्ण, जो भी रसखान जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, कि गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो भी स्वांग भरती हैं, यानी जिस तरह का भी वो रूप बना कर रखते हैं, हम भी उसी तरह का रूप बनाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली है कि अधरन धरी अधरा न धरोगी। तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है, अधरन धरी अधरा न धरोगी। कब हम बिल्कुल भी अपने होठों पर, अधर किसे कहते हैं, होठों पर, अधरा यानी धारण करना, तो हम कभी नहीं उसको धारण करेंगे, अपने होठों पर मुरली को नहीं रखेंगी। वो हमारी सौतन के समान है। श्री कृष्ण हमारे साथ समय बिताने की बजाय क्या करते हैं, मुरली बजाने में अपना समय लगाते हैं। ये है अंतिम सवैया। काननी दे अंगूरी रहिबे, जब ही मुरली धुनी मद बजे। अब गोपियाँ कहती हैं जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे ना, तो हम अपने कानों पर उंगली रख लेंगे, सुनेंगे नहीं, क्योंकि मुरली की तान सुनी और गोपियाँ दौड़ी चली जाती हैं। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गए। अब ये कह रहे हैं जब श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर मोहिनी तान सुनाएंगे, गोधन गेही यानी गैयों को रिझाने के लिए गीत गाएंगे, तेरी कहे सिगरे ब्रज लोगों ने। अब ये कह रही हैं कि मुरली की धुन नहीं सुनने के लिए तो हम कानों पे उंगली रख लेंगे, लेकिन जब श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर गोधन गाएंगे तो क्या करें, टेरी यानी पुकार कर कह रही है, सबको कह रही है, ब्रिज वालों को, ब्रिज के लोगों को, काल ही कोई कितनों ही समझो, चाहे कोई कैसा कुछ भी समझे, ब्रिज के लोगों को पुकार कर कहती हैं कि मुरली से तो हम कान बंद कर लेंगे, लेकिन जब वो गाएंगे और मुस्कुराएंगे, मायरी या बा मुख की मुस्कानी, और मैया वो मुख की उसकी मुस्कान देखकर, श्री कृष्ण की मुस्कान देखकर, न जहे न जहे नहीं, हमसे रुका नहीं जाएगा। देखिए श्री कृष्ण की मुरली अगर काम नहीं करेगी गोपियों को बुलाने के लिए, तो वो मुस्कुराकर गीत गाने लगेंगे अटारी पर चढ़कर। तो वो कह रही हैं तो तब हम अपने आप को कैसे रोक पाएंगे। तो वो सब ब्रिजवासियों को कह रही हैं कि हम स्वयं को नहीं रोक पाएंगे, वो मोहिनी मुस्कान हमें अपनी तरफ खींच लेगी। मुझे विश्वास है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।